प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो बीजेपी को वोट दे देना। अगर प्रधानमंत्री घोषणा नहीं करते तो वोट कांग्रेस पार्टी को देना। ही तो है कि हिसार के लोगों पर तो विश्वास ही नहीं है बीजेपी को। इतना फंड करने की क्या जरूरत थी? ये बड़ा धोखा किया बीजेपी ने केवल वोट के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और प्रदेश में जो है वो नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम हिसार की बात करें तो कांग्रेस से सांसद चौधरी जयप्रकाश साणु जेपी जो है वो हमारे साथ है, जो लगातार निकाय चुनाव के लिए हम चाहे मेयर उम्मीदवार की बात करें या फिर पार्षदों की बात करें, तमाम जो है पूरे शहर में कई लोगों से जाकर जो है वोटों की अपील भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले कांग्रेस का जो प्रचार चल रहा था, आखिर उस प्रचार में कितनी तेजी आई है, तो तमाम विषयों पर खास बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब तब हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा जो है वो कहीं न कहीं निकलकर सामने आता है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। साण साहब, पहले जिस तरीके से आपका निकाय का चुनाव चल रहा था, मतलब आपने जैसे ही आप हिसार में आए आते मतलब टॉप गियर लगा दिया। पहले जिस तरीके से आपके जो कैंडिडेट है मेयर के उम्मीदवार जो है किरसन सिंगला, मतलब पहले दूसरे गियर में गाड़ी चल रही थी, तो मतलब जयप्रकाश जेपी ने आते ही टॉप गियर लगा दी। तो आप लोगों से मिल रहे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं कल से लगा हुआ हूँ। पर्चा दाखिल कराने के बाद हमारे परिवार में शादी थी, मैं वहां लग गया था, तो कल ही आया। और लोगों में जितना प्यार और जितना आशीर्वाद लोकसभा में मैंने इस शहर के एरिया में मिला, तो आज उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट के समय में टाइम नहीं मिल पाया, मैं व्यक्तिगत लोगों से नहीं मिल पाया था, शहर के लोगों से। अब शहर के लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है, कई चीजों को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के। भ्रष्टाचार का तो आपने देख ही लिया होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, तो ये चीजें, महंगाई, आज हर चीज जो वायदा खिलाफी, तो लोगों में बड़ा चाव। कांग्रेस पार्टी का मेयर और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और उनके हमारे समर्थित उम्मीदवार, जिनका हमने कई जगह समर्थन किया हुआ है, भारी बहुमत से हम जीतेंगे। जसार साहब, आपने तमाम मुद्दे गिनाए, तमाम वो चीजें गिनाई जिससे कहीं न कहीं शहरवासी और प्रदेश के लोग परेशान भी है। लेकिन जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, लगातार बीजेपी के बहुत बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, हालांकि आप भी कांग्रेस स्टार प्रचारक हैं और आपको तो बड़ा लंबा तजुर्बा है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे माहौल बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी के भी तमाम बड़े-बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग आ रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों में एक ही बात कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन हमारे लगा हुआ है। लोग जो है वो विकास तेजी है, इसलिए हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार जो वो बनाने जा रहे हैं, उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो है कि बीजेपी के लोग लोगों को इंजन के नाम से पुकारे। हमारे हिसार के लोग जो हैं, अब उसमें स्टीम इंजन में नहीं बैठते। कोयला वाला इंजन तो पुराने में लिए इंजन है कोई। हम बात करते थे हवाई जहाज की, ये बात करते हैं इंजन की। लड़ाई है हमारी कि हम हवाई जहाज में हिसार से उड़ना चाहते थे, देश और विदेश में, और हिसार की जनता को उसका लाभ देना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको मंजूर कराया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में ये बात आई। और जब हमने आज से 20-25 दिन पहले सिविल एविएशन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में का तो हरियाणा में इसका हिसार का नाम ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, क्योंकि ये इवेंट्स मैनेज तो करते ही हैं, उसका नाम रखा उड़ान योजना। और हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में, तो हमारी तो हवाई चप्पल भी गई, हमारा जहाज भी गया, हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जेवर चला गया। हम जेवर के खिलाफ नहीं है, जेवर में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन हमारा क्यों उठाया? तो इसका मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री, ये तीनों कमजोर थे, जो हमारे हितों की सुरक्षा नहीं कर सके। और 7300 एकड़ जमीन जो हमारी थी वो हमने खराब कर दी। और 2000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का। अब एक ड्रामा कर रही है कि हम छोटे जहाज उड़ाएंगे, क्योंकि अलायंस एयरलाइंस के साथ जो एमओयू हुआ है, वो एमओयू ये हुआ है कि जो मुझे याद है 40 सीटर चलाएंगे, और उसमें से अगर वो वाइबल नहीं हुआ या उसको पैसा नहीं बचा तो हरियाणा सरकार पैसे देगी। ये योजना तो आज करे कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले, जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी ना,
तो हमने उस वक्त चलाई थी ये। वो तो असफल होगी, फेल होगी ये प्लान। अगर 40 सीटर ही उड़ाना है तो 40 सीटर में हमारा रास्ता क्यों बंद करे? ये तो पहले से इतनी बड़ी पट्टी तो हमारी ऑलरेडी थी, इतना फंड करने की क्या जरूरत थी? ये बड़ा धोखा किया बीजेपी ने केवल वोट के लिए। तो मैं शहर वासियों से कहना चाहता हूं कि भाई अब की बार अगर ये आपको 1 मार्च तक भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तो बीजेपी को वोट दे देना। अगर प्रधानमंत्री घोषणा नहीं करते तो वोट कांग्रेस पार्टी को देना। 3 बार ये वोट मांग चुके हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। अब ये बार बार कह रहे खर्ची पर्ची। मैं शहरवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आईडी को लेकर के, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, फैमिली आईडी को लेकर के। अब जब आप कारपोरेशन में जाते हो, किसी दूसरे दफ्तर में जाते हो, कोई बिना पैसे काम हो रहा है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, नौकरियां ऐसी बिक रही हैं जैसे अनाज मंडी में फसल बिकती है। कानून व्यवस्था की हालत बहुत बुरी, महंगाई चरम सीमा पर। आज से 4 दिन पहले हम चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में थे, दिशा की मीटिंग थी स्टेट लेवल की चंडीगढ़ में। मैंने उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि आपने क्या 500 रुपए का सिलेंडर। उन्होंने कहा कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन, हरियाणा प्रदेश में बिलो पॉवर्टी लाइन की अबो पॉवर्टी लाइन, एपीएल बीपीएल, इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ पर तो बीपीएल में लोग ही नहीं आते। बीपीएल परिवारों के साथ भी इन्होंने ठगी की। विधानसभा के चुनाव से पहले बीपीएल ज्यादा कार्ड बना दिए और जैसे ही वोट मिल गए 3 या 4 लाख तो काट ही चुके हैं। अब सर्वे चल रहा है, यानी कि चुनाव आते हैं बीपीएल कर देते हैं, चुनाव निकल जाते हैं एपीएल कर देते हैं उन्हीं फैमिलियों को। तो ये धोखेबाज लोग हैं, ये शहर के लोगों को पता लग गया। इसलिए हम चाह रहे हैं छत्तीस जाति के लोग, हिसार जो हमारा कारपोरेशन का एरिया है, सब मिलकर के इस बेहुदी प्रवृत्ति की सरकार को अलग थलग करें, इनको हराएं। अच्छा साहब साहब, क्या था जब चुनाव आते हैं ना तो बहुत सारे नेता पार्टियां भी बदलते हैं। अब जिस तरह से कुछ दिन पहले हुड्डा साहब यहाँ आए थे, रामनिवास राणा का सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वो ऐसे कहीं न कहीं इस तरह करते पार्टी से निकाल देंगे। यानी कि बहुत सारे आपके कांग्रेस के नेता उनको रिजेक्टेड माल बता रहे हैं, आपके कैंडिडेट बता रहे कृष्ण जो सिंगला है कि रिजेक्टेड माल थे। लेकिन मतलब फर्क क्या है, लोग इसको किस तरीके से देखें? बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में जो नेता बीजेपी के खिलाफ होकर बागी होकर चुनाव लड़े थे, फिर से उनको बीजेपी ज्वाइन करा रही है और कांग्रेस ऐसे नेताओं को बाहर निकाल रही है। मतलब जनता क्या फर्क समझे इसमें? इसका मतलब बीजेपी के लोगों को अपनी पॉलिसी के ऊपर, अपने किए हुए कामों के ऊपर विश्वास नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब बीजेपी अपने निकाले लोगों को वापस ले रही है जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं, जब इनको भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, अब कौन सा तिरस्तान में नुआ लिया, पाक साफ हो गए। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठीक बात कही थी, और ये लोगों के बारे में तो मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर यही लोग विधानसभा में ठीक होते तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। जिस तरीके से जैसे ही बीजेपी ने कैंडिडेट अपना अनाउंस किया था, उसके बाद आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो बाहरी और शहरी का जो मुद्दा चलाया, लोग उसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा करते हैं। मतलब चाहे मीडिया वाले जाए या फिर वोट मांगने जाए, बड़ी जबरदस्त चर्चा होती है इसकी। ये सही है, क्योंकि देखो 3 टायर गवर्नमेंट है देश में। पार्लियामेंट का कोई आदमी, अब अपने हिसार का आदमी तमिलनाडु में जाके चुनाव लड़ सकता, कहीं भी लड़ सकता देश में। असेंबली का, प्रदेश का कोई भी मतदाता अपने प्रदेश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। जहां तक सवाल है लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में जनता चाहती है कि हमारा स्थानीय आदमी ही चुनाव लड़े और स्थानीय आदमी हमारी सेवा कर सकता है। जो बीजेपी का उम्मीदवार, यही तो है कि हिसार के लोगों पर तो विश्वास ही नहीं है बीजेपी को। इसीलिए जो 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, हमने थर्मल लगाया, यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई, हमने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, हांसी रोहतक रेलवे लाइन को शुरू करवाने का काम किया। यानी कि देश में पहली बार है किसी प्रदेश सरकार ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन का अधिग्रहण जो है अपने प्रदेश सरकार के खजाने से किया है। यानी कि उसका जमीन का सारा पैसा हरियाणा सरकार ने दिया है। हमने 3 यूनिवर्सिटी, एक टाइम था 2005 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो एक यूनिवर्सिटी कंप्लीट थी, उसकी भी हालत बहुत माड़ी थी। 100 करोड़ रुपया
फर्स्ट टाइम जब मैं एमपी बन करके गया, केंद्र सरकार ने पहली बार ग्रांट दिया, हरियाणा सरकार ने बहुत ज्यादा मदद की। यही एक कारण था कि एचयू का एक भी स्टूडेंट 2011 में अनएम्प्लॉयड नहीं था। हमने उसके बाद, हमारा दूसरी ताकत होती है खेती के बाद पशुधन, हमने पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय जी के नाम से बनाया। इन बेईमानों ने हमारे साथ ठगी करके जहां हम बनाना चाहते थे शहर के नजदीक, वहां पर हवाई अड्डे का ड्रामा करके हमारा विश्वविद्यालय शिफ्ट कर दिया और आज तक उसको चालू नहीं कर पाए। इसी तरीके से जीजेयू, आज हालत क्या है? ये तो सारे, चाहे जीजेयू हो चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, इस तरीके से इन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी के ट्रेनिंग सेंटर बना दिए। इससे हमारा जो एजुकेशन हब था, हिसार का जो बहुत ऊंचा नाम था, उसको भी खराब करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो है क्या डेवलपमेंट? कुछ बड़े हुई नहीं। एक भी आप नहीं बताओ, आजाद नगर में आप जाओगे, आजाद नगर का वाटर वर्क्स कांग्रेस के टाइम में बना, नहीं बना तो बता दी। मैं 1989 में जब पहली बार एमपी बन करके गया तो आजाद नगर बड़ा उबड़ खाबड़ था। आज आजाद नगर को शहर का जो नक्शा बना है, चाहे स्वर्गीय चौधरी भजनाल के टाइम में बना वो भी कांग्रेस थी, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में बना वो भी कांग्रेस थी। आज इन्होंने क्या किया कांग्रेस से अलग? आप बीजेपी के कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनको ये पूछना, जयप्रकाश ने ये कहा है कि आपका क्या सोच है हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। इन्हीं जरूर से पूछेंगे। अच्छा, मोटा मोटा अगर बात करें, 5-7 दिन बचे हैं, 2 मार्च को मतदान होना है। आखिर में हिसार की जनता से क्या अपील करें? मैं हिसार की जनता से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अहंकारी और घमंडी प्रवृत्ति के जो भाजपा के लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनसे छुटकारा पाए, भ्रष्टाचार से कमेटी में या कारपोरेशन में छुटकारा पाए। और जो कानून व्यवस्था की हालत बहुत बुरी है, जिस दिन आप कांग्रेस पार्टी का मेयर यहाँ चुनोगे टीटू सिंगला को और हमारे पार्षदों को चुनोगे, तो मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एक प्रचार कर रहे हैं कि ऊपर नीचे हमारी सरकार है, आपका मेयर कांग्रेस का बन भी गया, क्या करेंगे? इन लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है कारपोरेशन में, ये प्लानिंग कमीशन देता है। ये जो आप खून और पसीने की कमाई टैक्स की शक्ल में देते हो, ये किसी की नहीं है, हर व्यक्ति का इसमें हिस्सा है। हमारा जो हिस्सा जीएसटी का जो हम पैसा देते हैं, हम इनकम टैक्स जो देते हैं, जो दूसरे हम टैक्स जो देते हैं, हम उसका जो पैसा हमारा बनता है प्लानिंग कमीशन में, वो हमें मिलता है। हम शहर का विकास कराएंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति दोबारा से पुनः बहाल करेंगे। आज हालत तो कोई शहर में कितने लोगों को थ्रेट है, बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए लोग मुझे जच रहे ये बात, और टीटू भाई किस्मत वाला भी है, पहला भी बटन न्यू बन गया था, एक का भी बन गया, बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के सांसद चौधरी जयप्रकाश साणु जेपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी जो कहने की बातें करती है और बातें करने के बाद जो वादे कहीं ना कहीं लोगों से किए जाते हैं उनको पूरा नहीं करती, लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है और इनको उम्मीद भी है कि हिसार से जो, चाहे मेयर की बात करें या पार्षदों की बात करें, कांग्रेस पार्टी के जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार है उनकी जीत होने वाली है। और आखिर जनता तो आप है, आप ही ने इनको जिताना है, आपने ही वोट डाले। आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार हिसार से कौन मेयर बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।